ये क्वेश्चन करते हैं। प्लैंक है, इसका मास m दे रखा है, ठीक है, कहीं लिखें, यहाँ लिख देते हैं, चलिए m, ठीक है, और सिलेंडर का मास जो है वो m है, और सिलेंडर का रेडियस जो है r दे रखा है, ठीक है, और ये प्लैंक लगा रखी है इससे एक स्प्रिंग के साथ में, दीवार के साथ में अटैच्ड है, और प्लैंक को जो है वो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो टाइम पीरियड पूछा ऑसिलेशन का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहले प्लैंक को देखते हैं, है ना, प्लैंक पे कंसंट्रेट करें कि सपोज रेस्टोरिंग हमने इस तरफ एक्सटेंड कर दिया, इसको डिस्प्लेस इस तरफ किया है, ठीक है, x, तो रेस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लग रहा है kx। अभी मैं उसके ना डायरेक्शन, और मतलब डायरेक्शन में खुद ही बना दे रहा हूँ, तो वो माइनस प्लस अभी उस पर कंसंट्रेट ना करें। तो रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड kx है, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं उसको। अच्छा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो प्लैंक पे लगेगा वो इस डायरेक्शन में है, प्लैंक पे जो लगेगा, ठीक है। तो जो प्लैंक का जो एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन हो गई वो हम लिख सकते हैं kx माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू ma। ये तो क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम सिलेंडर पे, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वगैरह नहीं दे रखा है, बस केवल इतना दे रखा है कि मतलब ये इतना रफ है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है। तो स्लिपिंग नहीं होने के लिए जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चाहिए वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिलेंडर पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है प्लैंक के द्वारा, वो ये लाल वाला हो गया, एक्शन रिएक्शन पे F हो गया, ठीक है। अच्छा, सिलेंडर फिर इस तरह रोटेट करेगा, है ना, सिलेंडर इस तरफ रोटेट करेगा। अच्छा, सिलेंडर का ये m जो लिखा हुआ है ना, इसको हटा देते हैं पहले। अच्छा, एंगुलर एसएचएम के केसेस में, है ना, हम ये डिस्कस कर चुके हैं, 2-3 एग्जांपल्स में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसको, उसका जो रोटेशन जो है वो कंसिडर करेंगे उस पॉइंट से जो सरफेस के साथ में कांटेक्ट में हो। क्यों? क्योंकि वो प्योर रोलिंग कर रहा है, और जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट प्योर रोलिंग कर रहा है, तो इसमें v जो है वो r ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। तो हर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ टाइम पे ये स्टेशनरी है, ठीक है। तो इस पॉइंट के अबाउट हम इसको, इसका रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? दूसरा पॉइंट ये वाला है, ठीक है। बट इस वाले पॉइंट पे तो हमको फ्रिक्शन ही निकालना है, तो हम इस वाले पॉइंट के अबाउट जो है उसका रोटेशन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा, इसको हम ICOR भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। रोटेशनल डायनामिक्स में अपन ने किया था। तो करते हैं इसको। तो ये जो डिस्टेंस जो है ये कितना हो गया? ये 2r हो गया, ठीक है। तो इस पे जो टॉर्क जो लग रहा है वो टॉर्क कितना लग रहा है? F इंटू 2r लग रहा है, ठीक है। और टॉर्क कितने के बराबर हो जाएगा? I किसके अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट P के अबाउट, ठीक है। I अबाउट पॉइंट P इंटू अल्फा, ठीक है। तो इसको करते हैं, 2r इंटू F इज इक्वल टू IP कितना हो गया? M, ये कैपिटल है, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो गया? 3mr बाय 4 इंटू अल्फा, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये वाला पॉइंट, ये जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला पॉइंट वो भी स्लिप नहीं कर रहा, ठीक है। तो अल्फा और जो इस प्लैंक का जो एक्सेलरेशन है ना, उसके बीच में क्या रिलेशन रहेगा? अल्फा इंटू 2r एक्सेलरेशन के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो एक्सेलरेशन होगा इस वाले पॉइंट का वही एक्सेलरेशन होगा, जो प्लैंक का एक्सेलरेशन है, ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट का ये वही एक्सेलरेशन है। तो और हम रोटेशन कंसिडर कर रहे हैं पॉइंट P के अबाउट, तो अल्फा इंटू 2r जो है वो a के बराबर होगा, ठीक है। तो अल्फा की जगह ये वाला a लिख देते हैं,
तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा हमारा 3m/8 इंटू ए। ठीक है, इस इक्वेशन को यहाँ डाल देते हैं, लेकिन ये जो इस इक्वेशन को फोर्स का जो वैल्यू है इसको यहाँ डाल देते हैं, तो क्या हो गया m प्लस 3m/8 a इज इक्वल टू kx आ गया। ठीक है, तो अब एक्चुअली क्या है, जैसे माइनस हमको जो लगाना है ना, रेस्टोरिंग फोर्स हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, वो क्लियर है, क्योंकि सी एक्स हमने शुरू में बोला था एक्स किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, और रेस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। शुरू में हम ये माइनस प्लस में जाते हैं ना, तो वो उसे कंफ्यूजन हो जाता है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने केवल मैग्नीट्यूड लेकर के, और जो हमको तो मालूम ही है कि भाई वेरियस फोर्सेस के क्या डायरेक्शंस हैं, वो लेकर के हमने निकाल लिया। पर ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये माइनस हम लास्ट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है ना, ये रिलेशन होल्ड करता है। रिलेशन क्या है, एक्स इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट डायरेक्शन में, और रेस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया, तो इससे हमारा ओमेगा स्क्वायर निकल गया। ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, k/m प्लस 3m/8। ठीक, तो इससे अपना टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड क्या हो गया 2π√m प्लस 3m/8/k। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। ठीक है।